वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है ये हमारी प्रीलिम बेस्ड सीरीज़ है जिसमें हम स्टैटिक फैक्ट और करंट अफेयर दोनों को कवर कर रहे हैं। यानी कि स्टैटिक फैक्ट की तरफ भी हमारा फोकस है और करंट अफेयर्स, इन दोनों को हम मिलाकर जो है वो प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आए हैं। और ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले के दोनों पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पे। हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, प्लस साथ में अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है आर्टिक काउंसिल। ये जो आर्टिक काउंसिल है ये न्यूज़ में बहुत रहती है। ये आर्टिक काउंसिल बनी थी 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के अंडर। और इस आर्टिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मेंबर है कौन सा नहीं है। तो इसमें डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, स्वीडन, रशिया और यूएसए ये इसके मेंबर्स हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। तो पहले ये क्लियर रखना कि भारत इसका मेंबर नहीं है। 1996 में बनी थी और ये इसके मेंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। यूके भी इसका मेंबर नहीं है। याद क्या करना है कि देखो क्वेश्चन बन सकता है ओटावा डिक्लेरेशन किससे लिंकअप करता है, पहला। दूसरा यहाँ पर ये बन सकता है कि आर्टिक काउंसिल का मेन काम क्या है। तो जो आर्टिक रीजन है उसका एक तो सस्टेनेबल यूज़, प्लस साथ में जो है वो हमें आर्टिक जो ओशियन है, प्लस सब साथ में जो आर्टिक रीजन में जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं या फिर जो नेचुरल एनर्जी के सोर्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है साथ में। तो ये हमारा टारगेट है। देन उसके बाद आता है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? मोबाइल बेस्ड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल। इसराइल का जो है वो ये एयर डिफेंस सिस्टम है और इसराइल अभी न्यूज़ में भी है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम। साथ में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बना था 2002 में, इसने जो है वो वार्निंग भी दी है। इसने जो है वो कहा है इसराइल को, प्लस साथ में दूसरी साइड में हमास को, कि आप जो ये वॉर रोको, प्लस साथ में इनके जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट वारंट भी लॉन्च किया है। आईसीसी जो है वो आपका 2002 में बना था, इंपॉर्टेंट। रशिया, चाइना, यूएसए और एक है इंडिया, इन्होंने जो है वो भी रेटिफाई नहीं किया है। आईसीसी में अभी प्रेजेंट 123 मेंबर्स हैं। ये चार जो है वो इसके मेंबर नहीं है, चार कंट्रीज, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन COP14 या फिर हम इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है ये लिंकअप करता है लैंड डिग्रेडेशन के साथ, यानी कि UNCCD की जो COP14 जो 2019 में हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जिसमें बात की गई थी लैंड डिग्रेडेशन की। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो अभी ये न्यूज़ में नहीं है लेकिन डिग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एनवायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन बन जाता है अब कि दो जो COP14 थी वो किससे लिंकअप करती है, तो इसलिए ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब है जिसमें एक क्रॉप जो होती है वो दूसरी क्रॉप के ऊपर रिले होती है। इन शॉर्ट सिंपल सेंस में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल के उस पर समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्की जब बड़ी होने लगती है, ठीक है, मक्की, तो उसमें क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद उसमें बीन को साथ में लगा देते हैं, जो जिसकी बेल जो है फिर वो मक्की के ऊपर जो है वो लग जाती है और फिर वहाँ से क्या होता है वो बीन जो है वो उसमें हेल्प करती है। तो इस तरह से जो है वो रिली, इसको बोलते हैं रिले क्रॉप, कि एक जो है वो क्रॉप पहले प्लांट कर दी जाती है, फिर देन उसके कुछ बाद जब उसका लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है देन सेकेंड क्रॉप को जो है वो प्लांट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप एग्जाम्पल को उसमें भी लिख सकते हैं मेंस में। देन उसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब आप पिछली वीडियोस देखोगे तो उसमें हमने सारे जो रिपोर्ट्स वगैरह रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसको डिस्कस कर दिया है पूरा का पूरा, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद है स्टेट एग्जीक्यूटिव, कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन इंक्लूड होता है। डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर में और इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो जो आपका CM वो इंक्लूड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, गवर्नर इंक्लूड होता है, प्लस साथ में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आपको बताना है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, साथ में आपको बताना है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है किसी भी स्टेट में वो कौन सी होती है, या स्टेट या अगर हम बात करें नेशन तो उसमें जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कौन होते हैं। उसके बाद है नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड। वेटलैंड ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और वेटलैंड से रिलेटेड रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड 1971 में हुआ था ये। और अभी प्रेजेंट में जो रामसर साइट्स है वो 80 भारत में है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। डिजीज और कॉज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का पार्ट है और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ईजी है, छोटा सा ईजी, मतलब बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी 100% होते हैं। तो टीबी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। मीसल्स की अगर हम बात करें तो वायरल डिजीज़। चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। पोलियो वायरस, ठीक है, वायरस से होती है, वायरल डिजीज़ है। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस वायरस मतलब वायरल डिजीज़ एक तरह से वायरस से होती है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया कंफ्यूज मत होना, बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोआ से होता है। और बाकी हेपेटाइटिस वायरस से। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से या मैच द फॉलोइंग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे।
उसके बाद है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ से जोग्राफिकल टर्म्स है। चाओज का मतलब होता है सीजनल स्ट्रीम्स। ये सीजनल स्ट्रीम्स जो है वो शिवालिक, लोअर शिवालिक रीजन में मिलती है, यानी कि पंजाब और हरियाणा के रीजन में, जो कि बरसात में यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है और फ्लड लाइक कंडीशंस भी बन जाती है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल मारकंडा रिवर। बेटलैंड्स क्या होते हैं? बेटलैंड्स क्या होते हैं? फर्टाइल जो खादर टेक्ट इन पंजाब, जो खादर रीजन पंजाब में जो एक्सटेंड होता है, ठीक है, वहाँ पर जो फर्टाइल रीजन है दैट इज योर बेटलैंड। उसके बाद है ढांड। जो ढांड है ये जो है वो एक तरह से डेजर्ट का फीचर है, और डेजर्ट में भी कैसा, जो प्लेयर लेक्स होते हैं, ठीक है, इन द प्लेयर लेक रीजन इन द डेजर्ट। और ये जो रीजन है ये सॉल्ट जो है एक्सट्रैक्शंस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कवल टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, ठीक है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। सुंदरबन जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन की अगर हम बात करें तो ये डेल्टा है सबसे इंपॉर्टेंट, और ये डेल्टा बनाते हैं गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और मेघना रिवर, ये तीनों मिलकर डेल्टा बनाती हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, और फेमस फॉर ग्रेट बंगाल। अगर हम बात करें बंगाल टाइगर के लिए जो है वो फेमस है, यह रॉयल बंगाल टाइगर भी हम इसको कहते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक फेमस ट्राइब रहती है जिसका जो ट्राइब है वो है अत्तापानी ट्राइब, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्के टाइगर रिजर्व से लिंकअप करती है। देन उसके बाद है बही तन, ठीक है, बही तन टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर, ये सॉरी बहीतन हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है? चाइना में। और कौन सी नदी के ऊपर है? यंगतेज रिवर के ऊपर है ये, और ये जो है वो न्यूज़ में रहा है। प्लस साथ में आपको बताना है कि जो यंगतेज रिवर है ये कौन से सी में जो है वो ड्रेन होती है। साथ में नेशनल, अगर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो बना था हमारे जो मतलब ये बना है एस्टेब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर ये बना है। इसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरमैन इसका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये अपेक्स बॉडी है विद जो कहाँ पर ध्यान दे रही है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो ये अपेक्स बॉडी जो है वो मैनेज करती है। इसके बाद है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गढ़ से ही क्लियर होता है कि इट इज़ इन राजस्थान, गढ़ राजस्थान वाले ही है सारे। और इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और ये जो यूनियन है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। आपको बताना है कि क्या वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या ना? यस और नो का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और हम कमेंट बॉक्स में अपने सारे जितने भी आप कमेंट करते हो सभी के आंसर जो है वो हम करते हैं, तो इसलिए आप कर सकते हैं एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। देन उसके बाद है बोरेल फॉरेस्ट। ये जो बोरेल फॉरेस्ट सॉइल है ये फेमस है किसके लिए? पोडोजोल्स के लिए। और ये जो सॉइल है, ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है? टीगा फॉरेस्ट। टीगा से ही क्लियर होता है, दैट मीन्स काइंड ऑफ अ टेम्परेट सॉइल। और ये सैंडी सॉइल है, ठीक है, जो टेम्परेट रीजन में मिलती है। अब यहाँ पर ह्यूमस एक तो बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कॉनिफर फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये जो कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं दैट मीन्स लग्जरियस फॉरेस्ट, तो यहाँ पर लग्जरी लाइफ लोग जीते हैं, ठीक है, लग्जरी फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। प्लस ये जो कॉनिफर फॉरेस्ट है इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 साल का होता है। एक साल फ्रूटिंग करते हैं, दूसरे साल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लार्जेस्ट बायोम ऑन द लैंड अगर हम बात करें तो ये टिगाज है। इसके बाद है एग्रीकल्चरल सेंसस। सेंसस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर सेंसस, एलिफेंट सेंसस, ठीक है, ह्यूमन सेंसस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्रीकल्चर सेंसस की अगर हम बात करें तो 1970-71 में सबसे पहली हुई थी। उसके बाद हर 5 साल में एक बार होती है, और इसको कौन करवाता है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। देन उसके बाद लाइव स्टॉक सेंसस, ये भी 5 साल में एक बार होती है, और 1991 में, यानी 1919 में जो है वो ये शुरू हुई थी। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर जो आता है, डेयरी के अंडर जो है वही आती है। देन उसके बाद है एक्सरसाइज शेनुमेत्री। शेनुमेत्री जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में होती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्वासी जुडिशियल बॉडी या स्टेचुररी बॉडी होती है, बॉडी है ये, और ये बनी थी 1978 का प्रेस एक्ट है उसके अंडर। लेकिन ये बॉडी को बनाया जो है वो पहले एज एन नॉन स्टेचुररी बॉडी जो है वो इनिशियली बनी थी 1966 में। उसके बाद इसको जो स्टेटस मिला है क्वासी जुडिशियल का या स्टेचुररी का वो 1978 में मिला है। स्टेचुररी मतलब लॉ बैकिंग की, इसके लिए कानून बनाया गया जिसके थ्रू जो है वो ये बॉडी को जो है वो स्टेटस दिया गया है। चेयरमैन की अगर हम बात करें और मेंबर्स की तो उनका 3 ईयर का टर्म होता है, 3 ईयर का टेन्योर होता है दोनों का। प्रम्बकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो ये केरला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व, और न्यूज़ में भी रहता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु में। WLS का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुनीडे नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अल निजाह
मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो है वो इंडिया और ओमान के बीच में होती है ये एक्सरसाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन में पूछा, मतलब एक बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद विम्बैक्स, वी से ही क्लियर हो जाएगा, इंडिया और वियतनाम दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है, और ये कौन सी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद एक्सरसाइज पिच ब्लैक, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जो न्यूज़ में थी, हमने एक साथ कवर कर दिया। पिच ब्लैक जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है वर्ल्ड लायंस डे, ये होता है 10 अगस्त को, और यहाँ पर हम सीधा बात करेंगे दो लायंस की, एक अफ्रीकन लायन और एक एशियाटिक लायन। अफ्रीकन लायन का जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल, और एशियाटिक लायन का जो स्टेटस है दैट इज़ योर एंडेंजर्ड। और एशियाटिक लायन जो है वो गिर, जो हमारा फॉरेस्ट है वहाँ पर रहते हैं, बहुत फेमस है। और यहाँ पर आईयूसीएन की अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी 1948 में। इसमें जो है वो कंजर्वेशन स्टेटस के रिगार्डिंग की लिस्ट है, जिसमें जो है वो बहुत मैक्सिमम लाइक जो आपका ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, तो उसको इंक्लूड किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आजकल न्यूज़ में भी चला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर द सेम सेक्स मैरिज, तो ये है नेपाल बनी है ये कंट्री। देन उसके बाद अम्मा बैंक जो इनिशिएटिव है वो उड़ीसा गवर्नमेंट का, यानी कि उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें इनका मेन टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि पैसा जो है वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी में हर एक लोग के, हर एक आदमी के पास पहुंच सके। इसमें जो अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो जन धन योजना को हम फॉलो करें, जन धन योजना प्लस साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इन दोनों को यहाँ पर जो प्रमोट किया जा रहा है। देन उसके बाद है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स। बनी कब थी, 1993 में, और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट के थ्रू बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये माइंड में रखना, इसका कोई अपना आर्टिकल नहीं है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बनी है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। कंपोजिशन की अगर हम बात करें इसमें तो चेयरमैन प्लस उसको मिला, चेयरमैन को इंक्लूड करके इसमें 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं वो जज होते हैं, और चेयरमैन इसका ऑलमोस्ट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही होता है। 4 इसमें एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, अपॉइंटमेंट सरकार करती है। इसमें जो ये 4 मेंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे वो कहाँ से होंगे, SC ST माइनॉरिटी से इंक्लूड होंगे, SC ST वुमेन एंड माइनॉरिटी से, मतलब ST SC और वुमेन यहाँ से इंक्लूड होंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, और वो कमेटी में जो है वो 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज, और डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ये इंक्लूड होते हैं इसमें। चेयरमैन की अगर हम बात करें तो टर्म होती है 3 साल की, प्लस साथ में अगर हम बात करें 70 साल तक, या तो वो 70 साल तक रहेगा या फिर जो है वो 3 साल उसकी टर्म होगी, टेन्योर होगा। प्लस साथ में प्रेजेंट चेयरमैन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो है वो इसके प्रेजेंट जो है वो चेयरमैन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।